तो अब सुबह 12 की शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत किसके साथ है? एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ वो टीम जो पिछली बार एक कदम से चूक गई थी और पिछले 3 वर्ल्ड कप में एक कदम से चूक जा रही है, यानी कि न्यूजीलैंड है। मुकाबला कड़ा होगा, जोरदार होगा। साथ ही उम्मीद जताएंगे कि जो हमारी न्यूजीलैंड की टीम है, क्योंकि साथ में न्यूजीलैंड के मतलब आप जो है न्यूजीलैंड के सपोर्ट में, क्योंकि आपने हमारी न्यूजीलैंड की टीम बोला तो मेरी दूसरी फेवरेट। आप न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन क्यों है उसकी वजह बताइए। पता नहीं, मुझे वो टीम हमेशा से अच्छी लगती है और मेरी दूसरी फेवरेट रहती है वो टीम हमेशा किसी भी टूर्नामेंट में। भले ही रिकॉर्ड उनके इंडिया के खिलाफ जो भी हो, लेकिन उनके गेम को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो टीम है, शांत रहती है, जिस तरीके के उनके कप्तान, इवन मुझे केन विलियमसन पसंद है, इसलिए मैंने कहा। बट उनके कप्तान ही इस समय उनके सबसे बड़े सिरदर्द कह सकते हैं आप, क्योंकि रन लगातार आए नहीं है और केन विलियमसन का जो रुतबा रहा है मतलब क्रिकेट में, वो पिछले कुछ टाइम से दिखा नहीं है। रनों के लिए तरस रहे हैं, मतलब परेशान हो चुके हैं लगभग वो रन, क्योंकि लंबे वक्त से रन नहीं आए उनके। न्यूजीलैंड की टीम देखें, सबसे पहले तो ठीक है रन नहीं आ रहे थे, वो मुझे लगता है जरूर कंसर्न रहा होगा न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन जो ट्राई सीरीज और फाइनल के लिए वहाँ केन विलियमसन ने एक 50 लगाई, तो खुद केन विलियमसन को भी एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि चलो यार कुछ तो आया, रन आया, 50 आई। अब वो मैच हार गए थे वहां से, आप हार के आ रहे हैं पाकिस्तान से फाइनल, कोई भी सीरीज थी या कोई भी ट्राई सीरीज थी, फाइनल हारना अहम होता है, वो भी कॉन्फिडेंस पे। लेकिन अगर इस न्यूजीलैंड टीम को सम अप करें, इनके पास आप देखिए बॉलिंग बहुत बेहतरीन है, जो न्यूजीलैंड के पास हमेशा से रहती है। साथ इनके पास जो कई यंगस्टर हैं, जैसे ग्लेन फिलिप की बात करें, बाकी आप फिन एलन की बात कर ले, ब्रेसवेल है, जैसे यंगस्टर्स खिलाड़ियों में बात की जाए। इसके अलावा इनके पास एक्सपीरियंस है मार्टिन गप्टिल का, साथ ही केन विलियमसन का इनके पास एक्सपीरियंस है, और डेवन कॉनवे। अभी मिचेल पे देखना होगा, डेरल मिचेल, उनकी जो फिटनेस है या फिर वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, टीम सॉलिड लग रही है मुझे। नहीं बट दीपक, टीम चलिए ठीक है कि वर्ल्ड कप में आते ही, क्योंकि केन विलियमसन को भी खुद ये मालूम है कि यार वो कप्तान है इस टीम के और कोई ऐसी सीरीज खेलने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर वर्ल्ड कप में आए हैं, तो वो शायद कहते हैं ना उसको कि अंदर से उनके वो चीज पता नहीं आप लोगों को इस न्यूजीलैंड पे इतना भरोसा क्यों हो रहा है। बट अभी तक के जो हालात हैं, जो एक प्रैक्टिस मैच भी खेला था, नहीं मुझे भी न्यूजीलैंड बहुत पसंद है, बट कंसिडर कर रही हूँ इस वर्ल्ड कप में। और सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के सामने तो वैसे भी मैं न्यूजीलैंड को ही हल्का मानूंगी, क्योंकि जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया आपने न्यूजीलैंड की टीम गिराई दीपक की, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, मजबूत टीम दिख रही है, बट दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि एटम बम खड़ा है पूरा वहां पर। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसमें बैक टू बैक सारे मैच विनर्स भरे हुए हैं। हाँ, और वो अपने घर पर खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि अब वो चीज है कि भाई ऑस्ट्रेलिया अपने घर में खेले, इसका एडवांटेज तो रहेगा रहेगा। उनके खिलाड़ी फॉर्म में भी हैं और वो टीम जीत के भी आ रही है, तो मतलब जीती, अभ्यास मैच तो हार गए थे लेकिन अच्छा खासा प्रदर्शन उनके बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने किया था, तो उस लिहाज से देखें तो उस टीम का कॉन्फिडेंस जो हाई होना चाहिए। और अगर दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को देखें तो उनका एक प्रैक्टिस मैच धुल गया था इंडिया के अगेंस्ट वाला, और जो एक और प्रैक्टिस मैच खेला था उसमें उन्होंने 98 का स्कोर किया था, पूरी टीम 98 पे। तो न्यूजीलैंड एक हार के साथ और एक ड्रॉ के साथ वर्ल्ड कप में एंटर कर रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया का भी देखें तो उस तरह से नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नतीजे के लिहाज से देखें तो ऑस्ट्रेलिया को भी हार के साथ ही एंटर कर रही है, लेकिन उनके साथ ये चीज़ है कि भाई उनके खिलाड़ी फॉर्म में रन बना रहे हैं। अब न्यूजीलैंड के तो 98 का स्कोर आखिरी स्कोर है ना, तो उस लिहाज से न्यूजीलैंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैकफुट पे रहेगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी थोड़ी सी सिरदर्दी पड़ी है मुझे लगता है प्लेइंग 11 को लेकर। अब ग्रीन आए हैं इस टीम में, तो कैसे उनको फिट किया जाएगा, जो जॉस इंग्लिश के रिप्लेसमेंट है। अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन टीम, अभी हम बात भी कर रहे थे कि ऐसा हो जाए कि 4 नंबर फिंच खेल ले, ग्रीन और वार्नर के साथ आप ओपनिंग चले जाए, तो फिर ग्लेन मैक्सवेल कहाँ जाएंगे? मुझे अभी विचार आया। वो मुझे लगता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कौन किस नंबर पे आता है, लेकिन आपने जो बात कही कि ग्रीन आ गए हैं, कहाँ खेलेंगे, वो सिरदर्द है। मुझे लगता है ग्रीन आ गए, वो सिरदर्द बाकियों के लिए है कि ग्रीन आ गए हैं। जब वो आए थे कप्तान से ज्यादा बड़ा सिरदर्द बाकी टीमों के लिए होगा कि यार देखो अभी तो ये प्लेयर उस वर्ल्ड कप टीम में भी नहीं है, और इतना हमने उस चीज को शायद दिल से मांग लिया कि आ गए वो टीम में। नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम देखिए अगर खोल के बैठा हूँ, मैं अगर सोचूं कि मुझे प्लेइंग 11 बनानी है ऑस्ट्रेलिया की, राशिका, तो परेशानी है। आप ग्रीन और जो कुछ और प्लेयर है उनको लेकर स्ट्रगल करेंगे। मैं चलिए सपोज करता हूँ कि ग्रीन से मैं ओपन करा रहा हूँ और ग्रीन और डेविड वार्नर ओपन कर लेंगे, ठीक है। 3 नंबर मिचेल मार्श आ जाएंगे,
फिर 4 नंबर आप ग्लेन मैक्सवेल को खिलाओगे या एरन फिंच को खिलाओगे? फिंच तो आपके कप्तान है, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। फिंच खेलेंगे 4 नंबर। 4 फिंच खेलेंगे। फिर 5 नंबर आप मार्कस स्टोइनिस को खिलाओगे? नहीं 5 फिर मैक्सवेल आएंगे। तो मार्कस स्टोइनिस आपकी टीम में नहीं होंगे। आपको अगर ग्रीन को खिला रहे हो तो आपको या तो स्मिथ की बलि देनी पड़ेगी या फिर आपको स्टोइनिस या किसी एक ऑलराउंडर को आपको बाहर बैठाना पड़ेगा। फिर इशू है ना। हाँ, आप मार्कस स्टोइनिस जैसा प्लेयर, फिर उसके बाद टिम डेविड है, मैथ्यू वेड है, ये दो खेलेंगे। टिम डेविड मैथ्यू वेड तो खेलना ही है क्योंकि वो विकेट कीपर है और टिम डेविड जो की जगह जा सकती है। आप या तो मैक्सवेल को भी बाहर कर सकते हो क्योंकि मैक्सवेल का भी हालिया फॉर्म जो है वो कंसर्न रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुझे भी लगता है मैक्सवेल जैसे प्लेयर को ये बाहर करने का रिस्क नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि वो जो अपनी पहले प्लेइंग 11 थी उसी पे स्टिक करेंगे। ग्रीन को हो सकता है वो अभी शुरुआत ना करे, थोड़ा शुरुआत में ना जाए। बट ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं ना कि गुड हेडेक किसी कैप्टन के लिए, कि आपके पास इतने ऑप्शंस है, बड़े बड़े नाम और डराने वाले नाम, कि आपको उसमें से एक बेस्ट चुनना है, 2 बेस्ट में से। खैर, लेकिन हम लोगों के लिए भी गुड हेडेक है क्योंकि दोनों अच्छी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और एक्सचेंज 22 पर स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है ये, जहां पर आप प्लेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो आप लोग किसका नाम देना चाहेंगे बाय में? सबसे पहले बताइए। बाय में आप सबसे पहला नाम मैं दूंगा, वैसे तो आप कहोगे कि भाई फॉर्म में है नहीं है, जो भी कुछ भी हो, मैं अपनी टीम में एडम जैम्पा को जरूर रखूंगा। ओके, क्योंकि एडम जैम्पा ना ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको विकेटें लेके देंगे ही देंगे, तो मैं उनको सबसे पहले बाय करूंगा। और अगर डेविड वार्नर को भी मैं बाय करूंगा। इसके अलावा मिचेल मार्श पे भी मेरी नज़र रहेगी क्योंकि अगर देखें हाल फिलहाल की जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है उसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है मिचेल मार्श का रहा है। तो ये 3 खिलाड़ी मेरे बाय होंगे। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इस वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर बड़ा तोड़फोड़ मचाने वाले हैं। पिछले बार भी मचाया, लेकिन अब फिर से आ रही है वही वाली फीलिंग। डेविड वार्नर ले गए तो वर्ल्ड कप में रहम करो हमें। लेकिन हालांकि कुछ मैचों में जो आपके ग्रुप, हाँ, मुझे एक्चुअली ये कहना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में एक बार फिर तोड़फोड़ मचाएंगे, नॉकआउट में पहुंचो तो थोड़ा सा शांत हो जाए। चलिए दीपक, आप बताइए आपके 2 प्लेयर्स जो बाय होने चाहिए। 2 या 3? आप न्यूजीलैंड से बताइए। चलिए न्यूजीलैंड से बताइए, क्योंकि मैं प्लेयर बहुत बाय करने वाला हूं। चलिए बताइए। देखिए, पहला तो मैं डेवन कॉनवे को रखूंगा अपनी टीम में। कॉनवे को रखेंगे, ठीक है। मैं ग्लेन फिलिप को भी रख सकता हूं, फिलिप को, ठीक है। मैक्सवेल मुझे लगता है कि एक ऑलराउंड विकल्प दे देते हैं, वो भी हो जाते हैं मुझे। ये कीवी टीम की बात हो गई। अगर मैं कंगारू टीम की बात करूं तो मैं डेविड वार्नर रखूंगा। जय भाई ने एडम जाम्पा कहा, मैं बिल्कुल एडम जाम्पा को रखूंगा। एक तो लेग स्पिनर, अभी जिस तरीके से वनिंदु हसरंगा ने गेंदबाजी की है वो भी मेरे एक जहन में है कि लेग स्पिनर आपकी टीम में होना चाहिए। हाँ। तीसरा मैं मिचेल मार्श को रख सकता हूं क्योंकि एक वो फैक्टर आ जाता है ऑलराउंडर वाला, और 3 नंबर पर वो खेल भी रहे हैं तो वो दोनों जगह आपको फायदा उठा सकते हैं। तो ये गेंदबाजी भी कर देते हैं, गेंदबाजी भी, और बैटिंग ऊपर मिल जाएगी ना। जब इनको 2 विकेट भी ले लिए उन्होंने और 30-40 इंपॉर्टेंट रन भी बना दिए तो आपका तो वो फायदा बॉलर्स पे उतना ज्यादा आप दोनों ने दाव नहीं लगाया। नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमने अपने टॉप पिक किए हैं 3, अगर मैंने पिक किए और 3 दीपक ने किए, तो उस लिहाज से देखें। बाकी और भी जो खिलाड़ी हैं गेंदबाज हैं, या फिर स्टार्क को लिया ना आपने, हेजलवुड को लिया। से बात कर रहा हूं, बॉलर में भी मैं अगर लूं तो स्टार्क से मैं हेजलवुड को ले सकता हूं। हेजलवुड, पहले हेजलवुड को पिक करूंगा। पहले मेरे हेजलवुड हो जाएंगे। दूसरी तरफ से बोल्ट तो आप लेते ही हैं इन सब जगहों पे, तो ये तो उनका हक है यहाँ पर हमारी। चलिए, ये तो बहुत आसान था बताना क्योंकि दोनों मजबूत टीमें, अच्छे प्लेयर हैं। अब ये बताइए, एक पूछिएगा। नहीं, अभी भी आपको 2 बताने हैं ऐसे नाम जिनको आप सेल करेंगे कि यार ये परफॉर्म नहीं करने वाले, उन प्लेयर्स को आपको सेल करना है। सेल करने के लिए भी बेसिकली आपको प्लेयर को पहले बाय करना होगा और उसके बाद सेल करना होगा। उसको आप अगर एक बार समझा दें हमारे व्यूवर्स को, थोड़ा आसान करिए। बेसिकली सेल में भी आप बाय करते हैं, जो सेल प्राइस होता है वो कम होता है, तो आपको ये करना है कि आपको ऐसे खिलाड़ी पिक करने हैं जो परफॉर्म नहीं करेंगे। आप सपोज करिए कि पैट कमिंस को मैं सेल करूंगा। पैट कमिंस का सपोज करिए कि 25 रुपए जो है वो बेस प्राइस है, तो 25 से वो जितना कम पॉइंट देंगे वो आपका फायदा होगा, 25 से जितना ज़्यादा वो कर देंगे वो आपका नुकसान हो जाएगा अगर आपने सेल किया है। अगर आपने बाय किया है तो 25 से ज़्यादा जितना पॉइंट देंगे वो आपका फायदा होगा और जितना कम रहेगा वो आपका नुकसान होगा। मैं अगर अपने 2 सेल करने वाले प्लेयर बताऊं तो पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल मेरे 2 सेल। जिमी नीशम मैं रख रहा हूं अपनी टीम में, जिनको मैं सेल करूंगा, और साथ ही मैं ग्लेन मैक्सवेल में भी सोच रहा हूं कि मैक्सवेल को आप सेल कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म नहीं है ना, राशि का फॉर्म नहीं है बिल्कुल। हाल है ना अभी जो रन बनाने के, यू नेवर नो विद मैक्सवेल।
जब वो ऑस्ट्रेलिया की वो जर्सी पहनते हैं तो थोड़ा कुछ अलग है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में भी नहीं चले हैं ना, अभी तो नहीं ये चल रहे, बट उनका जैसा जो मैंने सीरीज कहा में विलियमसन के लिए कि एक बार जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो एक प्लेयर को भी अंदर से आता है यार कि मेरे घर पर वर्ल्ड कप हो रहा है, पहला मैच इंग्लैंड का अगेंस्ट भी जो उनका अब घर ये में तो सीरीज मुकाबले के थी, बाद ही उसमें पता भी चलेगा, बिल्कुल लेकिन रन नहीं आए थे उनके जो 3 मैच की T20 सीरीज, तीसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ। बरसात वाला। आरसीबी है ना, इसलिए थोड़ा अब मैं यहाँ आप पे लोगों को फैफ convince तो है करने की नहीं। कोशिश कर रही हूँ। आरसीबी देख लो आप अपने टीम के, लेकिन प्लेयर पे भरोसा जता रहे हो तो आप उनको बाई कर लो। बाय, मैं तो बाय तो राशिका बाय मैक्सवेल कर लेंगे हम, मैक्सवेल को जो है वो सेल क्या कर रहे पता चल हैं। जाए। तो आप भी इस मुकाबले को लेकर अपने बाय और सेल करिए अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर, अब मैंने अगर पैट कमिंस का नाम लिया, हो सकता है आपको पैट कमिंस बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो हालिया फॉर्म है उस हिसाब से मैं तो पैट कमिंस को सेल करने वाला हूँ। तो लेकिन आप रन बनाते हैं वो। ठीक है, रन बैटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इतनी डीप है कि और उनकी वहाँ बल्लेबाजी जरूरत आएगी पड़ेगी, नहीं। ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या हाँ, जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया फिर। जानता है। तो किसी भी सूरत हाल में आप पैट कमिंस को नहीं बाय नहीं। करने वाले हैं। चलिए, तो ये थे हमारे सजेशंस, लेकिन आप तभी यहाँ पर खेल पाएंगे, बाय कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्पोर्ट्स का अगर स्टॉक आप मार्केट। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट जो खेलना चाहते हैं तो आपको एक्सचेंज 22 डाउनलोड करना पड़ेगा और तभी जाकर आप प्लेयर्स को बाय और सेल कर पाएंगे। अपने सजेशन अगर कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भी बता बिल्कुल। दीजिए, ताकि हम भी थोड़ा बहुत देख ले वहां से कि दीपक कुछ अगर सजेशन काम आ जाएगा तो। सजेशन मुझे लगता है टॉप ऑर्डर के जो खिलाड़ी हैं उन पर भरोसा जताओ, क्योंकि वहां नहीं, मैं कह रही हूँ लोगों के सजेशन हमारे लिए काम आ जाएंगे। में बिल्कुल कि क्या हमें भी कोई तो बाय नाम और सेल हमसे करना miss है हो रहा ना। हो। हाँ, ये भी है, लोग अगर तो- आप सजेशन दे रहे हैं जी। तो हम उनको देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो हमने नाम लिए वो बड़े प्लेयर हैं और लोग उनको लेंगे। और बाकी आप किसी और खिलाड़ी पर जिनके बारे में हमने बात नहीं की यहाँ पर, और मे भी लगता है कि वही चल सकते कि हैं, तो कोई हमसे लेना छूट गया हो चाहिए। और आप जरूर, क्योंकि ये देखिए दिल की भी बात होती है ना, आपको किस खिलाड़ी पर ये तो आप है। कई बार आंकड़ों को भूल जाते हैं, कई बार आपका फेवरेट खिलाड़ी होता है, पर दिमाग जैसे राशिका भूल रही है मैक्सवेल के संदर्भ में अगर पर देखें यही तो है ना, बड़े जिगर वाले नहीं तो कहते आप हैं- क्या केन विलियमसन को बाय नहीं करेंगे? आपने कहा कि आपको बहुत पसंद है वो, और नहीं, मैं बाय नहीं करूंगा। करंट फॉर्म देखते हो। देख लीजिए, दीपक कह रहे हैं, देख लीजिए। प्यार अपनी जगह, मुनाफा हाँ, अपनी नहीं, जगह। ठीक है, सपोर्ट है, लेकिन ये चीज भी तो अच्छी है ना कि कोई टीम सपोर्ट यहाँ नहीं है। यहाँ आपके खिलाड़ी जो आपको पसंद है उन्हें लीजिए, और बाकी आप बड़े जिगर वाली हैं, आप ले सकती हैं अपने प्लेयर को, मैक्सवेल को। ये प्लेटफॉर्म जो लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म जिगर कहते वालों हैं। के लिए है दीपक। आप देखिए, थोड़ा सा जिगरा बढ़ाइए यार, नहीं, जिगरा बचा रख लीजिए रखा है। केन विलियमसन को। जिगरा मैंने बचा रखा है, जिगर की जगह अभी फिक्र कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैं अपनी फिक्र करता हूँ खिलाड़ियों को लेकर। चलिए, तो अब आप टीम बनाइए अपनी एक्सचेंज 22 पर कि आपको किसको बाय करना है, किसको सेल करना है, और उसके बाद आपको डाउनलोड करनी है स्पोर्ट्स तक ऐप, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल रहे हैं तमाम तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट, मज़ेदार अच्छे इंटरव्यूज़ वहाँ से विक्रांत सर कर रहे हैं, और विकनिक की जो पिकनिक चल रही है वो भी आप देख रहे हैं, और तमाम प्रैक्टिस विजुअल्स आपको मिलते हैं। सब कुछ एक्सक्लूसिव फर्स्ट हैंड मिल रहा है आपको। हमारी विकनिक की जोड़ी वहाँ पहुँच गई है, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। और अब बस वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, आपको रहना है सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।